हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय जॉन लॉक। तो जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। PSIR ऑप्शनल कोर्स चल रहा है और इस कोर्स को आप synopsisias.in पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट है थ्योरी ऑफ स्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और जॉन लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे थिंकर हैं जिनके ऊपर काफ़ी बार ऑलमोस्ट हर साल ही ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल यूपीएससी पूछ रहा है या बार बार पूछ रहा है, वो आपके लिए करना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन वाइज के हमने नोट्स भी ऐसे ही बनाए हैं इसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस इन दी एंड जो आपको लिख के आने हैं, प्रॉपर आंसर्स हैं ये, जो आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप लिख करके आ सकते हो। और सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, तो वो आपको ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो आपके जॉन लॉक के ऊपर थ्योरी ऑफ स्टेट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिबरल स्टेट हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें कमेंट द ग्रेट एंड चीफ एम ऑफ मेंस यूनाइटिंग इनटू अ कॉमनवेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्व्स अंडर गवर्नमेंट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में जॉन लॉक का ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में। देन आफ्टर दैट 2003 में भी लॉक के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड उसके बाद अगेन ये सेम क्वेश्चन जो है 1999 में रिपीट हुआ है, ये सेम क्वेश्चन जो कि 2008 में भी पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन जो है 1999 में भी पूछा गया। तो सेम क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस बिल्कुल ही सेम है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम वर्ड टू वर्ड पूछ रहा है। तो इससे ज़्यादा आप क्या लोगे, बस आंसर ही तो रटना है, बस लिख करके आ जाना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट ये है आपका कमेंट, ये वाला क्वेश्चन है जॉन लॉक का 1997 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जॉन लॉक पर। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर यूनाइटेड इनटू अ कॉमनवेल्थ, सेम चीज़ जो कॉमनवेल्थ के ऊपर यहाँ पर पूछा गया है 1999 में, वही 1997 में पूछा गया और वही 2008 में भी पूछा गया है। ठीक है, सेम चीज़ पूछी जा रही है। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन 1991 में भी फिर पूछा गया है। यहाँ पर द कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ विच रिक्वायर्स लेबर एंड मटेरियल्स टू वर्क ऑन नेसेसरली इंट्रोड्यूसेस प्राइवेट पोजेशंस। ठीक है, तो रिपीटेडली जॉन लॉक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से ये टॉपिक पढ़ना, ये आंसर पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 to 200 वर्ड्स में पूछ लेगा क्वेश्चन, और क्या 150 वर्ड्स का भी आता है या 250 वर्ड्स का भी आता है। एटलीस्ट आप 300 वर्ड्स तक का, 300 to 350 वर्ड्स तक का आंसर आप लर्न करके जाओगे, रट के जाओगे, सो दैट आप 300 वर्ड्स रटोगे, तब जाके आपको 250 या 150 वर्ड जो है वो याद रहेंगे और आप उसमें से लिख करके आओगे। ठीक है, ऑल्सो आप synopsisias.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल्स दिख जाएंगे। यहाँ पर आप PSIR ऑप्शनल्स पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप फुल कोर्स जो है एक्सेस कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। 2021 बैच, 22-23 बैच के लिए अवेलेबल है। ऑल्सो जितने भी बेसिक लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब पर फ्री रहेंगे, बट एडवांस लेक्चर्स के लिए जिसमें हम मॉडल आंसर्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस, अगर कुछ अलग क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है तो उनके आंसर्स क्या होने चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है, किस हिसाब के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, ये सब हम लोग फुल कोर्स का पार्ट है, ये एडवांस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बाकी स्टडी मटीरियल्स वगैरह के लिए आप ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अब जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक के हिसाब से मैन जो है एक स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, बट उस मैन का वो जो स्टेट ऑफ नेचर था वो जो हॉब्स की थ्योरी थी उनसे काफ़ी डिफरेंट है लॉक की थ्योरी। ठीक है, हॉब्स की थ्योरी थोड़ी सी अलग थी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने लेक्चर नहीं देखा हॉब्स थ्योरी का वो प्लीज़ देख लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अब हॉब्स की थ्योरी थोड़ी सी जॉन लॉक की थ्योरी से डिफरेंट थी। जॉन लॉक जो है वो काफ़ी अच्छी उन्होंने थ्योरी बताई है। वो जो उन्होंने, उनका जो लिबर्टी का आइडिया है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी लिबरल आइडिया है उनका। और बस उनमें एक चीज़ है जॉन लॉक की, सिर्फ एक चीज़ में वो डिफ़र करते हैं, जिसके ऊपर अगेन एंड अगेन यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता है, वो है प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी जो है जॉन लॉक के हिसाब से सिक्योर नहीं थी, अदरवाइज लॉक की जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंजॉयबल थी। जॉन लॉक ये कहते थे कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो गोल्डन एज मानते थे उसको, क्योंकि वहाँ पर पीस था, गुडविल थी, म्यूचुअल असिस्टेंस था, प्रिजर्वेशन था। ऐसी स्टेट ऑफ नेचर थी जहाँ पर जो मेन हैं उनके सारे राइट्स थे उनके पास जो कि नेचर ने उनको दिए हैं। बट लॉक ये भी जस्टिफाई करते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में जो नेचुरल कंडीशन है मैनकाइंड की वो परफेक्ट थी, कंप्लीट थी, कंप्लीट लिबर्टी उनको मिलती थी कि जो भी एक पर्सन के लिए बेस्ट चीज़ हो सकती है, बेस्ट उनको लिबर्टी भी मिल सकती है, सब कुछ उनको दिया हुआ था। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी लोगों के किसी भी प्रकार की लाइफ में, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी। ये ऐसी स्टेट ऑफ नेचर थी जहाँ पर सभी लोग इक्वल थे और सभी लोग इंडिपेंडेंट थे, मतलब कि इक्वालिटी थी, इंडिपेंडेंस थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। ठीक है, ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, सो दैट जब आप आंसर लिखोगे आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए कि इंटरफेरेंस नहीं थी, सब इक्वल थे, इंडिपेंडेंट थे, ये जो स्टेट ऑफ नेचर है गोल्डन एज थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। परफेक्ट कंप्लीट लिबर्टी इनको दी गई थी। स्टेट ऑफ नेचर जो है ऑल्दो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कोई भी सिविल अथॉरिटी नहीं थी या फिर कोई गवर्नमेंट नहीं थी कि लोग अगर गलती करते हैं तो उनको सज़ा दी जाए, उनको पनिशमेंट मिले कि वो लॉ के अगेंस्ट चले गए। इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं होती थी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस स्टेट में मोरालिटी नहीं थी। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। जैसे आज के टाइम में अब कहते हैं कि हम आज जैसे कलयुग चलता है कि कितनी अगर यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं हो या लॉज ना हो तो लोग जो है अपने मॉरल्स को तो भूल ही चुके हैं, बिल्कुल मॉरलिटी है ही नहीं। ठीक है, मॉरल के हिसाब से चल ही नहीं पाएगा, तो लॉज का होना ज़रूरी है। पर जॉन लॉक ये कहते थे कि हम उस स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई सिविल अथॉरिटी या गवर्नमेंट तो नहीं थी कि अगर लोग लॉज के अगेंस्ट जाते हैं, बट ऐसा भी नहीं था कि लोग जो है वो वहाँ पर मोरालिटी ही नहीं है या मॉरल वैल्यूज़ को बिल्कुल मानते नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर थी, अब दो वर्ड्स आपको ध्यान में रखने, ये स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल थी बट प्री मॉरल नहीं थी। अब लोग जो हैं वो एक दूसरे को इक्वल ही समझते थे इस स्टेट में, इसीलिए सारे ही लोग इक्वली केपेबल थे कि वो लॉ ऑफ नेचर को डिस्कवर करें और लॉ ऑफ नेचर से बंधे रहें। ठीक है, बट इनमें अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्लॉज भी आएंगे। तो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ लिबर्टी था। ठीक है, जहाँ पर हर एक इंसान को पूरी पूरी फ्रीडम थी कि वो अपने अपने इंटरेस्ट फॉलो करे, अपने प्लान्स फॉलो करे। कोई भी उनके जो इंटरेस्ट थे, उनके जो प्लान्स थे, उनमें किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं थी, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर और जो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाई जाती थी वो काफ़ी पीसफुल थी। ठीक है, बट अब एक चीज़ यहाँ पर आती है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है वो जॉन लॉक के आर्ग्यूमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब जॉन लॉक बात करते हैं सिविल गवर्नमेंट की, तो उसमें प्रॉपर्टी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है क्योंकि देखो, जब भी अभी हम आज के टाइम में अगर सोचते हैं, आप इमेजिन करके देखो, एक इंसान है जो कि काफ़ी गरीब है। ठीक है, जो काफ़ी मतलब गरीब है, उनके पास इतना भी नहीं है कि वो अपने बेसिक एंड्स मीट कर पाएँ, और दूसरी तरफ दूसरा ऐसा पर्सन है कि जो मतलब अंबानी टाइप है बिल्कुल ही, जिसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, एक पर्सन अंबानी है बिल्कुल ही, और दूसरा पर्सन है जिसके पास अपने एंड्स भी मीट करने के लिए अभी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है? एक पर्सन के पास कुछ ज़्यादा ही है, एक पर्सन के पास कुछ ज़्यादा ही कम है। तो इतना भी जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है वो भी ठीक चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इक्वालिटी जो है वो यहाँ पर इन्फ्रिंज हो रही है। तो ये चीज़ जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है और पॉइंट ऑफ कंसर्न आता है, और ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कोई भी सिविल अथॉरिटी है ही नहीं, है ना, कि इक्वालिटी रहे। यहाँ पर एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो कोई सिविल अथॉरिटी नहीं है ना उस चीज़ को चेक करने के लिए। या फिर अगर हम स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हैं तो लॉ ऑफ नेचर इस्टेब्लिश करने के लिए कोई नहीं है ना, कि एक सीमा में हर चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई है नहीं। तो प्रॉपर्टी जो है वो लॉ, जब सिविल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया ताकि ये प्रॉपर्टी जो है उसका थोड़ा सा रेगुलेशन हो पाए। तो लॉ के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो तब क्रिएट होती है जब एक इंसान अपने लेबर के साथ
रॉ मटेरियल्स में अपना जो रॉ मटेरियल्स उसको नेचर देती है उसमें अपना लेबर जो है वो मिक्स करता है। तो लेबर प्लस रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये होता है दिस इक्वल्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से आप सिंबॉलिकली इसको मेंशन भी कर सकते हैं एग्जाम में। तो अब क्या होता है कि जब भी लॉ ऑफ नेचर के हम इम्प्लीकेशंस, उसके रिजल्ट्स हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि भाई एक लिमिट होती है कि कितनी प्रॉपर्टी एक पर्सन ओन कर सकता है। यही जो सेम एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, यही सेम चीज़, एक हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है कि एक इंसान कितनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। अब इतना भी अधिकार नहीं होता एक इंसान को प्रॉपर्टी लेने का कि भाई कि नेचर ने उसको जितना वो यूज़ कर सकता है नेचर के हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास है या कहीं ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है कि दूसरों के लिए उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि नेचर ने हर एक को कॉमन सब्सिस्टेंस के लिए एक चीज़ आपको दी हुई है, प्रॉपर्टी आपको कॉमन सब्सिस्टेंस के लिए मिली हुई है। तो एक जो है अपने फेयर शेयर के आगे अगर ना ले तो अच्छा है, तो वो नहीं ले सकता। अब जॉन लॉक जो है इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी को स्टेट ऑफ नेचर में इनसिक्योर कहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो इनसिक्योर है स्टेट ऑफ नेचर में। क्यों है? 3 कंडीशंस की वजह से। एक कि कोई इस्टेब्लिश्ड लॉ है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई इम्पार्शियल जज है ही नहीं। तीसरी चीज़ कि आपका जो नेचुरल पावर है कि वो नेचुरल लॉज एग्जीक्यूट करे कि आप इतनी से ज़्यादा प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हो या ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, आपके यूज़ भी नहीं कर पाओगे आप इसको जितना तो आप ओन कर रहे हो। तो कोई भी ऐसी नेचुरल पावर है ही नहीं जो ऐसे नेचुरल लॉज को एग्जीक्यूट कर पाए। तो इन 3 चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी जो है जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर में इनसिक्योर मानी गई है। अब जो मैन है स्टेट ऑफ नेचर में, उसको ये लगा कि अब प्रॉपर्टी तो सिंस इनसिक्योर है, तो अब उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए, ताकि अब ये प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए मैन जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पड़ गया, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया हुआ है कि मैन जो है वो अपने सारे राइट सरेंडर नहीं करेगा किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल को। जैसे हॉब्स की थ्योरी में तो यही कहा था ना कि अभी सारे राइट जो हैं आपके सरेंडर हो जाएंगे, बट लॉक की थ्योरी में, लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके अनुसार मैन जो है वो अपने सारे राइट्स एक सिंगल इंडिविजुअल को सरेंडर नहीं करेगा, बट वो सिर्फ वही राइट सरेंडर करेंगे जो है राइट टू प्रिजर्व या मेंटेन ऑर्डर और लॉ ऑफ नेचर को एनफोर्समेंट, ठीक है। तो ऑर्डर मेंटेन करना या प्रिजर्व करना या फिर लॉ ऑफ नेचर को एनफोर्स करना, सिर्फ ये दोनों राइट्स होंगे जिसके लिए जो एक आदमी जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सरेंडर करेगा। अब जो इंडिविजुअल है उसने अपने पास क्या रखे, बाकी के जितने भी राइट्स बचे हुए थे ना उसने अपने पास रख लिए, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, एस्टेट, क्योंकि ये राइट्स जो हैं वो नेचुरल है और इनएलिएनेबल राइट्स हैं मैन के। तो ये की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये राइट्स नेचुरल है, इनएलिएनेबल है। कौन कौन से राइट्स नेचुरल है, इनएलिएनेबल है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड एस्टेट, भाई जीने का अधिकार, आपकी फ्रीडम और आपका एस्टेट हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं, आपका नेचुरल राइट्स हैं। तो ये आप इंडिविजुअल ने अपने पास रख लिया। इसी वजह से जॉन लॉक जो है उन्होंने ये प्रिंसिपल एडवोकेट किया कि अ स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट ऑफ लाइसेंस, भाई लिबर्टी दी जा रही है, लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, लिबर्टी का होना ज़रूरी है। अब लॉक ने इसीलिए एक ऐसी स्टेट को एडवोकेट किया कि जो कि हर एक इंसान के हित में होगी, जनरल गुड ऑफ पीपल को प्रमोट करती होगी। इसी वजह से जॉन लॉक ने कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए प्लीड किया था, ठीक है। तो इसीलिए जॉन लॉक की अगर हम ओवरऑल बात करें, उनकी जो स्टेट ऑफ नेचर है, उनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जा रही है और उनकी जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है वो काफ़ी लिबरल है, काफ़ी अच्छी है, इंजॉयबल है, बट उसमें एक ही चीज़ है, प्रॉपर्टी, जो कि इनसिक्योर मानी गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने आंसर्स जो है वो फ्रेम करने हैं, उसी पर ही क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जॉन लॉक अभी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।